बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप से लगेगी, झारखंड सबके बाप से लगेगी, लेकिन हमारे बाप से लगाए, लेकिन हमारे बाप से खून बहाल है। हम शहीद का बेटा है, मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरे बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहाँ जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है कि कोई यहाँ पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए? क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है, रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को, जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर 1 पर आएगा। लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाए, आज अगर इस राज्य को जांचने जाए, तो ये पीछे से कभी नंबर 2 पे मिलेगा, कभी नंबर 3 पर मिलेगा, कभी नंबर 4 पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप से लगेगी, झारखंड सबके बाप से लगेगी, लेकिन हमारे बाप से लगाए, लेकिन हमारे बाप से खून बहाल है। हम शहीद का बेटा है, मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरे बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहाँ जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है कि कोई यहाँ पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए? क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। तो पैदा होने से जब अस्पताल मेरा नहीं, पैदा होने से वो ट्रेन मेरा नहीं, तो सिर्फ पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए?